सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रियो, मॉन्डी थर्सडे या होली थर्सडे या हिंदी में मौनी या पवित्र बृहस्पतिवार या मुकद्दस जुमेरात कहते हैं, इसके संबंध में परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको इस संबंध में क्या बताता है। और सबसे पहले हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 7 और 8 पद। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज करने के लिए जा रहे हैं, और 7-8 पद ये कहता है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। और फिर दूसरा वर्णन हम भोज का देखते हैं, और वो है लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 15 से 24 पद तक। और यहाँ एक बड़े भोज का वर्णन किया गया है, और वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आयत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र बृहस्पतिवार के लिए, जहाँ पर आप हमको अपनी शिक्षा देते हैं कि हम नम्र बने, दीन बने, जैसा कि आपने इस मॉन्डी थर्सडे के दिन प्रदर्शित किया, दिखाया नमूना अपने चेलों का पैर धो करके। और साथ ही आपने ये भी बताया कि हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। हमारे दिलों में अपनी आत्मा को भरिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे दिलों में स्थान ग्रहण करिए और जाने अनजाने हमसे हुई चूक, भूल, खताओं को माफ़ करिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मॉन्डी का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों का पैर धो करके उन्हें प्रदर्शित करने या बताने का ये प्रयास कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमको नम्र और दीन बनना है, और उसके साथ साथ हमको एक दूसरे से प्यार करना है। जैसा कि ये वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 34 और 35 पद में वचन ने कहा है कि एक दूसरे से प्यार करो। हम में से बहुत से लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे हमारे आगे कोई बड़ा नहीं, और दूसरे लोग हमसे छोटे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल दे करके, उदाहरण दे करके बताया कि अपने आप को छोटा करो, नम्र बनाओ, और हमको भी वैसा ही नम्र और दीन बनना है।
जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने नमूना पैर धो करके दिखाया। जब मेरी पोस्टिंग, जब मैं फूड कॉरपोरेशन, स्टेट फूड कॉरपोरेशन में जॉब में था, रिटायर नहीं हुआ था, तो मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद में होती थी और वहाँ कुंभ मेले में हम लोगों की ड्यूटी वहाँ लगती थी। हमारा डिपार्टमेंट का जो खाने पीने की सब चीज़ों की व्यवस्था करता था। और ऐसा था कि वहाँ पे बहुत से साधु महात्मा आते थे हिंदू धर्म के, और वहाँ पे उनके बड़े बड़े आश्रम पंडाल लगते थे। और वहाँ ऐसा होता था मेरे प्रियो की, एक सामने बहुत बड़ा गेट बनता था। जब सुबह उनके गेट खुलने का टाइम होता था, जब महात्मा के दर्शन देने का टाइम होता था, प्रवचन का टाइम होता था, तो वो गेट खोल दिया जाता था और आम लोग उससे जा कर के अंदर बैठते थे। और फिर जब लंच ब्रेक होता था या उनके आराम का टाइम होता था साधु का, तो गेट बंद कर दिया जाता था ताकि कोई अंदर ना आ सके। और कई बार ऐसा हुआ कि मेरे जो जूनियर्स थे मुझसे, उन्होंने कहा कि चलिए आपको वहाँ दिखा करके लाते हैं कि अंदर कैसी व्यवस्था होती है। तो मैंने उनको जब बताया कि वहाँ तो गेट बंद होगा, कोई नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा कि आप चलिए तो मेरे साथ। और वो अपने साथ लेकर के जब हमको वहाँ गए, तो साइड से एक दूसरा छोटा गेट बना होता था और वहाँ पे जो गार्ड होता था उसको वो बता देते थे कि हमारे साहब आए हैं अंदर देखने के लिए। तो तुरंत वो छोटा दरवाज़ा खोल दिया जाता था। और जब मैं अंदर वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा, वहाँ पाया कि साधु जो महंत जो हैं वो तो आराम कर रहे हैं, और लोगों को जो प्रसाद के रूप में जो बांटा जाता था आम जनता को, वो ढेरों डलियों में जिसको कहते हैं इलायची दाना, वो पड़ा हुआ है या छुहारा वगैरह पड़ा है। लेकिन फिर वो हमको दूसरी तरफ लेकर के गया जहाँ पे वीआईपी लोगों के लिए देने के लिए सामान रखा हुआ था खाने का, और वो था तमाम तरीके के ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, अखरोट और पता नहीं क्या क्या, उसमें ढेरों ड्राई फ्रूट्स होते थे। और फिर उसने मुझको उठा करके पूरे अपने दोनों हाथों में भर करके दिया कि ये साहब अपना लीजिए, ये रख लीजिए, खाइएगा आप ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने ये देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था कि जो वीआईपी समझे जाते थे लोग, उनको अलग, और जो गरीब छोटे तबके के लोग थे उनको अलग किस्म का खाने के लिए प्रसाद दिया जाता था। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किसी प्रकार का भेदभाव न किया, न वो करता है, बल्कि वो तो छोटे लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, दरिद्रों को, पापियों को वो पहले बुलाता है, साधारण लोगों को वो पहले बुलाता है, क्योंकि उन्हीं के लिए उसने अपनी जान दी। जैसा कि रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 8वें पद में वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह हम सबों की बहुत परवाह करते हैं, हमारी केयर करते हैं। और उन्होंने उन लोगों के मना करने पर, भोज में आने से, उन न्योताहारियों के लिए, उन बुलाने वालों के बहाना बनाने पर, उसने उनके स्थान पर तमाम गरीबों, बीमारों, लाचारों, बेघर वालों, दरिद्रों और ऐसे लोग जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको दावत खाने के लिए बुला लिया। ऐसे कौन से लोग होते हैं जो परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के दावत खाने में, उसके बुलावे पर नहीं आना चाहते? मेरे प्रियो, ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की मेज़ को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, या करना चाहते थे, जो सिर्फ सांसारिक बातों में अपना मन लगाते हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह की ओर कोई लगाव या उनकी दृष्टि नहीं जाती है। लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटिंग बनाई जो आप सब जानते होंगे, सारे क्रिश्चियंस के घर में ज़्यादातर वो पेंटिंग रहती है, जिसमें लिखा होता है लास्ट सपर, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जो आज के बृहस्पतिवार लास्ट सपर में हम देखते हैं, जब मॉन्डी थर्सडे को वो भोज का आयोजन किया गया है, और उस पेंटिंग में बना हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह बीच में बैठे हुए हैं और उनके 12 चेले दाहिने और बाएं ओर बैठे हुए हैं। और उस पेंटिंग को जब दा विंची ने बनाया तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया कि आ करके इसको देखो कि इसमें कोई कमी घटी हो तो वो बताओ, तो उसको ठीक कर दिया जाए। और फिर एक दोस्त ने उस पेंटिंग की ओर देख करके उसको कहा कि विंची, लियोनार्डो दा विंची, इस पेंटिंग में जो तुमने प्याला बनाया है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, वो तो बिल्कुल अद्भुत है।
इतना खूबसूरत है कि देखते ही बन रहा है। और लियोनार्डो ने उस प्याले को तुरंत वहाँ से मिटा दिया और मिटा करके उसने उस पेंटिंग को बिना प्याले के चेंज कर दिया, क्योंकि उसने फिर लियोनार्डो दा विंची ने कहा कि किसी व्यक्ति का ध्यान प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके किसी अन्य चीज़ पे नहीं होना चाहिए। मेरा और आपका ध्यान किस तरफ है मेरे प्रियो? क्या हम सबों को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाने का निमंत्रण मिला है? अगर हमको मिला है तो हमको ये निमंत्रण किसी भी दशा में कभी भी नहीं ठुकराना चाहिए। समय कम है, हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 32 और 33 पद में वचन कहता है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता सब कुछ जानता है हमारी ज़रूरतों को, और वो हमारी ज़रूरतों को यथा समय पूरा करता रहता है। मेरे प्रियो, अभी जो वचन से पढ़ करके सुनाया गया, हमने सुना लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 15 से 24 पद तक, और उसमें हमने देखा कि एक दावत का वर्णन है, और वो दावत जो है वो हमारी पसंद का है, जहाँ पे सिर्फ बड़े लोग और प्रतिष्ठित लोग जाना चाहते थे या जाना पसंद करते हैं, जहाँ वो एक दूसरे से दोस्ती कर सके। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके बराबर के लोग वहाँ पे नहीं हैं, तो वो वहाँ जाना नहीं पसंद करते और कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि वो आने में असमर्थ हैं। और ऐसे लोग जो प्रभु की दावत में शामिल नहीं होते हैं, उनके लिए वचन क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 15 पद में कि धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। जो लोग परमेश्वर के राज्य में जाते हैं वो लोग धन्य हैं, जो नहीं जाते वो अभागे लोग हैं। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 23 पद में वचन कहता है कि शरीर भोजन से और आत्मा शरीर से बढ़ करके, तो यानी जो भोजन है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा शरीर है। लेकिन हमारे शरीर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? वो है हमारी आत्मा। तो हमारी आत्मा के लिए जो भोजन है वो हमको आवश्यक है, वो आत्मिक भोजन। शारीरिक भोजन तो शरीर के लिए होता है, लेकिन आत्मिक भोजन जो है वो हमारी आत्मा के लिए होता है, जो आत्मा में हमको मजबूत करता है और प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक बढ़ाता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 7 और 8 पद में जब अभी हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पतरस और यूहन्ना को भेजा कि जा करके फसह के पर्व की तैयारी में अख़मीरी रोटी का पर्व मनाने के लिए तैयारी करो, खाना खाने के लिए मेज़ तैयार करो। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 6 अध्याय के 53 और 54 पद में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लोहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और लोहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। तो मेरे प्रियो, जो ये कहा गया है वहाँ अंतिम भोज के समय में जब उसने रोटी ली है, तोड़ी और धन्यवाद देकर कहा लो खाओ, ये मेरी देह है। और फिर उसके बाद उसने प्याला लिया और कहा कि दाखरस को ये मेरा लहू है और इसको पियो। तो मांस और लहू प्रभु यीशु मसीह का, उसको खाने और पीने का अर्थ क्या है? तो आइए इसको हम वचन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी जो वचन है वो परमेश्वर है। जो वचन यानी धर्मशास्त्र हमारा वो परमेश्वर है। और पहले यूहन्ना के 14 पद में कहता है और वचन देहधारी हुआ, यानी परमेश्वर जो वचन है वही वचन देहधारी हुआ, यानी यीशु मसीह के रूप में वो पृथ्वी पर आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया
पैदा हुआ, देहधारी हुआ, वो हमारे बीच में आया ताकि हमारे गुनाहों खताओं को अपने ऊपर ले करके हमें उद्धार दे सके, दिला सके। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मांस को खाना, लहू को पीने का अर्थ ये है कि उसके वचन को, यानी कि जो हमारा पवित्र धर्मशास्त्र है, उसको खा लेना, यानी कि उसको अपने अंदर जज्ब कर लेना, उसको आत्मसात कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। ये उस मांस को खाने और लहू को पीने का अर्थ ये बताता है, ना कि लिटरल मीनिंग में कि हम उसके गोश्त को या लहू को हम खाएं या पिएं। और वचन को खाना यानी परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर जज्ब करने का वचन हमको पुराने नियम में मिलता है, जहाँ पर जकरिया नबी के पुस्तक उसके 15 अध्याय के 16 पद में वचन कहता है कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज इस मॉन्डी थर्सडे के अवसर पे, ये पवित्र बृहस्पतिवार के मौके पे हम सबों को ये मौका है कि हम सब परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को, इस पवित्र धर्मशास्त्र को पूरी रीति से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, आत्मसात कर लें, उसको पूरी तरीके से अपने अंदर बसा लें, बैठा लें, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो सकें और परमेश्वर के राज्य में हम दाखिल हो सकें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को पूरे लेंट सीज़न में हमारी अगुवाई की, रक्षा की, और होते होते आज हम ईस्टर से पहले बृहस्पतिवार यानी इस पवित्र बृहस्पतिवार के दिन को भी हमने देखा, और यहाँ पर हमने पाया प्रभु कि आप हमको किस प्रकार से शिक्षा देते हैं कि हम नम्र और दीन बने, जबकि आपने अपने चेलों का पैर धो करके हमको सिखाया कि हमें भी अपने दूसरे लोगों के सामने अपने आप को दीन बनाना है। आपने हमको सिखाया प्रभु कि हमको अपने लोगों से, सारे लोगों के साथ प्यार करना है जैसे आपने हमसे प्यार किया। प्रभु, हम में से हर एक के साथ होइए। तो जो शिक्षा आपने दी है प्रभु, हमको गवाही के रूप में उसको अपने आप के अंदर पैदा करना है, रखना है, ताकि सचमुच में दूसरों के सामने, विशेष रूप से गैर मसीहियों के सामने उस बात की गवाही हो सके। इस पवित्र दिन पर पवित्र बृहस्पतिवार को ये स्मरण करते हुए कि प्रभु, हम लोग आपके लोग हैं, हम नम्र और दीन हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं। प्रभु, विशेष रूप से हम विनती करते हैं अपने देश के लिए, हर एक उन लोगों के लिए जो किसी न किसी वजह से गैर मसीहियों से या अल्पसंख्यकों से नाराज़गी रखते हैं और इस प्रकार से सदाओं का काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। प्रभु, सबों के दिल में प्रेम का आत्मा दीजिए ताकि सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों। प्रभु, इसी प्रकार से हम पूरे विश्व के लिए भी विनती करते हैं ताकि आपके भाईचारगी का संदेश सब तक पहुँचे और प्यार करने वाले लोग हों। विशेष रूप से इस समय जबकि यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है प्रभु, बिला वजह की, जिसका कोई अर्थ नहीं, और यूक्रेन जो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे है प्रभु, उसके शहर के शहर नाश कर दिए गए हैं। प्रभु, उस युद्ध को रोकिए, होने दीजिए कि वहाँ शांति हो और लोग अमन चैन आराम से प्यार से रह सकें। जाने अनजाने जो कुछ हमसे भूल हुई हो प्रभु, उन्हें क्षमा करें। और इन अंतिम दिनों में, और विशेष रूप से कल का दिन जो शुक्रवार का आने वाला है प्रभु, हम सबों के साथ हुई है, जब हम उस धन्य शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को मनाते हैं और आपके साथ वाणियों को याद करते हैं, तो सचमुच में हमारे दिल उन बातों को सुन करके पसीजें और आपके उस दुख दर्द को, पीड़ा को महसूस करें अपने अंदर, जो आपने हमारे पापों के लिए सही जो दुख आपने उठाया क्रूस पर। और इसके लिए हम आपका प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पापियों की सुधि ली, हमारे लिए अपनी जान ली, क्योंकि हम लोग आपके चुने हुए, आपके खून से खरीदे हुए लोग हैं। जाने अनजाने हमारे भूल चूक खताओं को माफ़ करिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन। जय मसीह, जय मसीह।